We'll be continuing our chapter of triangles. Today we'll complete 3 questions from exercise 7.1. तो हमने कल 3 प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी, एंगल साइड और एंगल साइड। तो ये 3 प्रॉपर्टीज़ हमें 2 ट्राइंगल्स की कॉन्ग्रुएंस को प्रूव करने में हेल्प कर रही थी। If you have any confusions regarding any of the 3, you can study from the previous 2 videos. तो आज हम 3 क्वेश्चंस कंटिन्यू करते हैं। सो दिस इज़ क्वेश्चन नंबर 3, एक्सरसाइज 7.1। तो इस क्वेश्चन में लिखा गया है AD एंड CB आर इक्वल परपेंडिकुलर्स टू अ लाइन सेगमेंट AB। तो एक लाइन सेगमेंट है ये AB, दिस इज़ द लाइन सेगमेंट AB, ये वाली लाइन सेगमेंट, और उसके ऊपर AD ये वाली लाइन एंड BC दिस वन। सो दीज आर 2 इक्वल परपेंडिकुलर्स टू अ लाइन सेगमेंट AB। तो लाइन सेगमेंट AB पे हमने 2 परपेंडिकुलर्स डाले हैं, इस लाइन सेगमेंट पे 2 परपेंडिकुलर्स हैं। हमें प्रूव करना है शो दैट CD बाइसेक्ट्स AB। CD इज़ बाइसेक्टिंग AB, तो CD AB को बाइसेक्ट कर रही है, मतलब ये वाला पार्ट हमें प्रूव करना है इस पार्ट के बराबर है। तो इफ़ वी टेक 2 ट्राइंगल्स, हम ट्राइंगल ले लेते हैं इसमें BOC एंड ट्राइंगल AOD। This triangle I am shading in with red and this triangle which I have shaded with green। तो ये 2 ट्राइंगल्स हम लेते हैं। इनमें पहले एंगल BOC इज इक्वल टू एंगल AOD। ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर है। क्यों बराबर है? बिकॉज दीज आर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स VOA। आपको पता है 2 लाइंस अगर इंटरसेक्ट कर रही है तो 2 ऑपोजिट के एंगल्स वर्टिकली अपोजिट एंगल्स होते हैं, तो और वो बराबर होते हैं। तो ये 2 एंगल्स बराबर हैं और ये वाले 2 एंगल्स भी बराबर हैं, राइट। तो ये 2 वर्टिकली अपोजिट एंगल्स बने, राइट। उसके बाद और क्या है इनमें, BC इज इक्वल टू AD। ये तो गिवन है, क्वेश्चन में ही गिवन है, BC इज इक्वल टू AD, इक्वल परपेंडिकुलर्स लिखा है तो ये बराबर है। और एंगल CBO इज इक्वल टू एंगल DAO। सो CBO ये वाला एंगल, दिस इज 90 डिग्री, और DAO ये वाला एंगल, दिस इज ऑल्सो 90 डिग्री। तो ये भी ईच इज़ 90 डिग्री, क्योंकि परपेंडिकुलर्स हमने बनाया, क्वेश्चन में लिखा इक्वल परपेंडिकुलर्स। सो देयरफॉर ट्राइंगल, यहाँ पे स्पेस कम है, सो आई जस्ट यहाँ पे मैं हाईलाइट करता हूँ, ये 2 ट्राइंगल्स आपके कॉन्ग्रुएंट है। तो आप यहाँ पे लिखोगे दैट ट्राइंगल BOC इज कॉन्ग्रुएंट, ये साइन है कॉन्ग्रुएंस का, कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल AOD, ठीक है। अब आपको पता है कि अगर 2 ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं तो उनके बाकी पार्ट्स भी बराबर होता है। सो यू कैन से देयरफॉर BO इज इक्वल टू AO। BO ये वाला पार्ट है बराबर OA के, इस पार्ट के बराबर। तो वही हमें प्रूव करना था दैट CD इज़ बाइसेक्टिंग AB। बाइसेक्ट का मतलब है 2 इक्वल हिस्से करना। तो यहाँ पे आप लिखोगे CPCT। CPCT का मतलब होता है कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट, CPCT कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। सो विच इम्प्लाइज CDA बाइसेक्ट्स AB, right? So we'll move to the next question. नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि 2 लाइन्स है L एंड M, 2 लाइन्स है, ये 2 लाइन्स पैरेलल है L और M, आर इंटरसेक्टेड बाय अनदर पेयर ऑफ पैरेलल लाइन्स P एंड Q। तो 2 लाइन्स को और 2 लाइन्स P एंड Q पैरेलल लाइन्स इंटरसेक्ट कर रही हैं, ठीक है। शो दैट ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल CDA। ABC कौन सा ट्राइंगल है? ABC इज दिस ट्राइंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल CDA। CDA ये वाला ट्राइंगल है। तो हम कैसे कॉन्ग्रुएंस प्रूव करेंगे?
या तो एस से प्रूव कर सकते हैं, या तो ए से प्रूव कर सकते हैं, या ए से प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। तो इन दो ट्राइंगल्स में हम देखते हैं यहाँ पे, ठीक है। हम देखते हैं इन दीज टू ट्राइंगल्स यूल राइट है, यहाँ पे स्पेस कम है, सो आई एम स्किपिंग सम थिंग्स। तो अपनी कॉपी पे पूरा पूरा लिखोगे, इन ट्राइंगल्स ए बी सी एंड ट्राइंगल सी डी ए। इन दो ट्राइंगल्स में क्या है, एंगल बी ए सी इज इक्वल टू एंगल डी सी ए। बी ए सी कौन सा एंगल है, बी ए सी ये वाला एंगल, इज इक्वल टू मैंने लिखा सी डी सी ए, डी सी ये वाला एंगल। क्यों ये दो एंगल्स इक्वल हैं, क्योंकि ये इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है। हमने पिछले लेसन में जब हम लाइन्स और ट्रांसवर्सल्स के बारे में पढ़ रहे थे तो हमें पता था कि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल इफ दे यू हैव टू पैरेलल लाइन्स बाइसेक्टेड बाय ट्रांसवर्सल, सो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बराबर होते हैं। तो ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है, सो दीज आर ऑल्टरनेट एंगल्स एंड इंटीरियर एंगल, सारे चारों एंगल्स इंटीरियर एंगल्स हैं, राइट। यहाँ पे आप लिखोगे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, राइट। और इनमें क्या है, ए सी इज इक्वल टू ए सी इन दो ट्राइंगल्स में, ये कॉमन है, कॉमन साइड है, कॉमन साइड। एंड एंगल बी सी ए इज इक्वल टू एंगल डी ए सी। बी सी ए कौन सा एंगल है, बी सी ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर है, डी सी ए ये भी ऑल्टरनेट एंगल्स हैं। तो मैंने आपको कहा दो लाइन्स हैं, अगर एक ट्रांसवर्सल से इंटरसेक्ट करिए तो ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिखोगे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। इसमें फिगर में ये दो पैरेलल लाइन्स हमने कंसिडर की हैं और ये वाली जो लाइन है ये ट्रांसवर्सल हमने ले लिया है, ठीक है। सो देयरफॉर वी कैन से दैट ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल सी डी ए। क्यों, ये एंगल है, एंगल दिस इज साइड, दिस इज एंगल ए एस ए से, ठीक है। दिस इज ए एंगल साइड एंगल, यहाँ पर लिखोगे बाय एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंस रूल, ये हमें प्रूव करना था। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, राइट। इस क्वेश्चन में आपको एल एक लाइन दी गई है, एल इज़ द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए। तो कहा गया है कि एल इज़ द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए एंड बी इज़ एनी पॉइंट ऑन एल। तो बी इज़ एनी पॉइंट ऑन एल। बी पी एंड बी क्यू आर परपेंडिकुलर्स फ्रॉम बी टू द आर्म्स ऑफ एंगल ए। तो ये कह रहा है आपसे कि एल एक बाइसेक्टर है एंगल ए का, इसका ये एल इसको बाइसेक्ट करिए, तो दो इक्वल हिस्से करिए इस एंगल के, ठीक है। उसके बाद ये कह रहा है आपसे बी पी एंड बी क्यू आर परपेंडिकुलर्स फ्रॉम बी टू, तो ये परपेंडिकुलर्स हमने डाले हैं, ये दो पी पी और बी क्यू ये परपेंडिकुलर्स हैं। तो हमें प्रूव क्या करना है, शो दैट ए पी बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए क्यू बी। सो पहले हम ट्राइंगल्स थोड़े से शेड कर लेते हैं, ठीक है। आप कॉपी में शेड नहीं करोगे, यहाँ पे मैं आपको समझाने के लिए शेड कर रहा हूँ। हमें बी ए पी बी इज़ दिस ट्राइंगल और ए क्यू बी कौन सा ट्राइंगल है, ये वाला ट्राइंगल, ठीक है। हमें एक कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है, ठीक है। तो एक कॉन्ग्रुएंट कैसे प्रूव करेंगे हम, पहले इन दो ट्राइंगल्स को लिखेंगे हम, इन ट्राइंगल्स ए बी पी एंड ए क्यू बी एंगल ए पी बी इज इक्वल टू एंगल ए क्यू बी। ए पी बी कौन सा है, ये वाला जो 90 डिग्री है, इज इक्वल टू ए क्यू बी ये वाला एंगल। तो एक गिवन है 90 डिग्री, तो गिवन ही है, ऑलराइट, दिस इज गिवन, ऑलराइट, 90 डिग्री। देन एंगल पी ए बी इज इक्वल टू एंगल क्यू ए बी। पी ए बी कौन सा एंगल है, पी ए बी ये वाला एंगल इज इक्वल टू
क्यू ए बी ये वाला एंगल, क्योंकि परपेंडिकुलर ये तो बाइसेक्टर है, यहाँ पे लिखा है बाइसेक्टर मतलब दो इक्वल हिस्से कर रही है लाइन एल इस पूरे एंगल ए का, ठीक है। सो दिस इज एल इज बाइसेक्टर, यहाँ पे आप लिखोगे एल इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए, और ए बी इज इक्वल टू ए बी, तो इन दो ट्राइंगल्स के कॉमन है, कॉमन साइड है। सो आप कह सकते हो कि ट्राइंगल ए बी पी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए क्यू बी। कैसे? दिस इज एंगल, दिस इज एंगल, दिस इज साइड, सो एंगल एंगल साइड से। कैसे? एंगल एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस रूल से। तो आप पूरा लिखोगे देयरफॉर ट्राइंगल ए पी बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए क्यू बी, ब्रैकेट में आप लिखोगे बाय एंगल एंगल side congruence rule. So you know that if two triangles are congruent to each other, then their corresponding sides will be equal. So you will write therefore BP will be equal to BQ. BP, this side will be equal to BQ, and in the bracket you will write by CPCT. CPCT refers to corresponding parts of congruent triangles. Or you can say that B is equidistant from the arms of angle A. So B equidistant है, मतलब BP BQ के बराबर है. There is equidistant from the arms of angle A. Arms of angle A से equidistant है. Alright. If you have any doubts, you can mail me on this ID.